नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय मंडल खेलों के पूर्व चैंपियन पारुपल्ली कश्यप ने बैडमिंटन के राष्ट्रीय शिविर में जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे केवल ओलंपिक टिकट हासिल करने की दौड़ में शामिल 8 दावेदारों तक सीमित रखना सही नहीं है। विश्व रैंकिंग के पूर्व 6 नंबर के इस खिलाड़ी ने कहा कि उनके पास भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का अवसर है, लेकिन वह इस और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वह शिविर में अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा है कि शिविर में केवल 8 लोगों को अभ्यास करने की अनुमति देना सही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सत्र के लिए स्पेन के गेरार्ड नूस को अपना मुख्य कोच बनाया है। 35 साल के गेरार्ड इस क्लब के अब तक के सबसे युवा कोच होंगे। गेरार्ड ने लिवरपूल एफसी की अकादमी में कोच के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और बाद में वह राफा बेनिटेज की पहली टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल हुए थे। वह ला लीगा टीमों एल्चे सीएफ और रायो वैलेकेनो खेल निदेशक भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें घाना की राष्ट्रीय टीम के साथ मुख्य कोच एविना ग्रांड के सहायक के रूप में सफलता मिली थी। क्रिकेट कोच एक बासु परांजपे पर लिखी किताब क्रिकेट ड्रोन का विमोचन 2 सितंबर को किया जाएगा। इस किताब का प्रकाशन पेंगुइन ने किया है और इसके सह लेखक परांजपे के बेटे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान समय के राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे और क्रिकेटर पत्रकार आनंद बसु है। इस किताब में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने भी लिखा है। क्रिकेट ड्रोन परांजपे के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने गावस्कर, तेंदुलकर, द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई थी। अफगानिस्तान के 6 क्रिकेटर कैरिबियन प्रीमियर लीग 2020 के अंतिम सप्ताह के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इनमें मुजीब उर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी भी शामिल है। ये खिलाड़ी अफगानिस्तान की घरेलू T20 प्रतियोगिता शोएब्जा क्रिकेट लीग खेलने के लिए स्वदेश वापस लौटेंगे। शोएब्जा क्रिकेट लीग 6 सितंबर से 16 सितंबर तक खेली जानी है, जबकि CPL का फाइनल 10 सितंबर को होना है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नजीम जार अब्दुल रहीम जई ने कहा है कि हमने क्रिकेट वेस्टइंडीज को इस बारे में जानकारी दे दी है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के दौरान ही ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। रिजिजू ने कहा है कि एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम्स 2021 भी आयोजित करने से खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के पास ब्रिक्स खेलों को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का अवसर रहेगा। रिजिजू ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस दौर में खेल के आयोजन को लेकर विचार किया है। IPL के 13वें सीजन के लिए सभी टीमें UAE पहुंच चुकी है, मगर अभी तक IPL 2020 का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। सभी टीम क्रिकेट फैंस सहित हर कोई शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खबर है कि शेड्यूल में देरी के पीछे अबू धाबी की उपलब्धता कारण है। IPL के आयोजन स्थल में अबू धाबी एक है, मगर अब कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण इसकी उपलब्धता को लेकर भ्रम की स्थिति हो गई है। यही कारण है कि BCCI को IPL का शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही है। अबू धाबी की क्षेत्रीय अथॉरिटी ने प्रवेश पॉइंट पर रैपिड टेस्ट को अनिवार्य कर रखा है। विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 6 दिन की अनिवार्य क्वारंटीन समय से गुजरने के बाद IPL के आगामी सत्र के लिए आज से 3 हफ्ते का ट्रेनिंग शिविर शुरू करेगी। खिलाड़ी जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग करेंगे। RCB के क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हैसन ने कहा है कि खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीने कई तरह के माहौल में बिताए हैं और फिटनेस और ट्रेनिंग के अलग अलग स्तर पर हैं, इसलिए सभी के लिए एक तरह की ट्रेनिंग सत्र के लिए तैयारी करने का सही तरीका नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमारे सहयोगी स्टाफ की टीम ऐसे तरीके से काम करती रहेगी जिससे लचीलापन होगा और प्रत्येक खिलाड़ी की मदद कर पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही पूरी दुनिया भर के क्रिकेटर्स उन्हें सलाम कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धोनी की तारीफ नहीं भा रही है। PCB ने अपने दिग्गज टेस्ट स्पिनर सकलेन मुश्ताक को धोनी की तारीफ करने पर फटकार लगाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सकलेन मुश्ताक को याद दिलाया है कि वह बोर्ड के कर्मचारी हैं और YouTube पर वीडियो नहीं डाल सकते। सकलेन PCB के हाई परफॉर्मेंस केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विकास के प्रमुख हैं। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने 6 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन पीरियड को खत्म कर लिया है। इन दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों के 3 कोरोना टेस्ट किए गए और सभी खिलाड़ी इन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। इन दोनों टीमों के खिलाड़ी अब अभ्यास के लिए तैयार हैं। दुबई की गर्मी से बचने के लिए इन टीमों ने शाम को अभ्यास करने की योजना बनाई है।
वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी पिछले गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंची थी। केकेआर टीम अबू धाबी में रुकी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार नीतीश राणा ने पिछले साल फरवरी में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सांची मारवार से शादी की थी। वह खुद टीम के अहम बल्लेबाज हैं, मगर उनकी पत्नी विराट कोहली की बड़ी फैन है। 7 दिसंबर 1991 में नई दिल्ली में जन्मी सांची पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।